नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फ्लटर बियॉन्ड द बेसिक्स। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि फ्लटर आखिर सॉल्व क्या करता है। जरा सोचिए, पुराना तरीका, एंड्रॉयड के लिए एक अलग टीम जो जावा या कॉटलिन में कोड लिख रही है, और आईओएस के लिए एक बिल्कुल दूसरी टीम स्विफ्ट में। मतलब डबल मेहनत, डबल टाइम और हाँ, डबल पैसा। फ्लटर इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यहां एक टीम, एक कोड बेस सिर्फ डार्ट में, और वही कोड एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर चलता है। कितना फास्ट और एफिशिएंट है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? लेट्स टेक अ लुक एट आवर जर्नी फ्रॉम अ बिगिनर टू अ प्रो लेवल डेवलपर। हम फ्लटर के इंटरनल से शुरू करेंगे, फिर एपीआई डेटा, कोड क्वालिटी, नेटिव इंटीग्रेशन और फाइनली प्रो बनने का पूरा पाथ देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। अब हम थोड़ा अंडर द हुड जाएंगे और देखेंगे कि फ्लटर असल में काम कैसे करता है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? फ्लटर के आर्किटेक्चर को ना एक रेस्टोरेंट की तरह समझो। सबसे ऊपर है फ्रेमवर्क, ये डार्ट में लिखा है, और ये है आपका मेन्यू और डाइनिंग एरिया, जहां आप यानी डेवलपर इंटरैक्ट करते हैं। विजेट्स, एनिमेशंस, जेस्चर्स सब यही हैं। फिर आता है इंजन, ये C++ में है। ये रेस्टोरेंट की हाई परफॉर्मेंस किचन है जहां सारा भारी काम होता है, रेंडरिंग, टेक्स्ट लेआउट, सब कुछ। और आखिर में आता है एम्बेडर। ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, मतलब एंड्रॉयड और आईओएस के लिए अलग। ये है आपके वेट स्टाफ जो किचन को कस्टमर से यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से जोड़ते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अब इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि हर लेयर का काम बिल्कुल अलग है। हम एज डेवलपर्स ज्यादातर डार्ट फ्रेमवर्क में रहते हैं। हाई परफॉर्मेंस C++ इंजन रेंडरिंग संभालता है, और एम्बेडर नेटिव ओएस से बात करता है। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? तो अब सबसे बड़ा सवाल, हम जो कोड लिखते हैं वो स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्सेल्स में आखिर बदलता कैसे है? चलो इसका जवाब ढूंढते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है, जिसे 3-3 प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले आपका कोड एक विजेट ट्री बनाता है, ये आपके यूआई का ब्लूप्रिंट है। फिर फ्लटर इसको एलिमेंट ट्री में बदलता है, जो स्टेट को मैनेज करता है। और आखिर में इससे बनता है रेंडर ट्री, जो एक्चुअली स्क्रीन पर लेआउट और पेंटिंग का काम करता है। एग्जाम्पल क्लियर था? और यही है फ्लटर की स्पीड का असली सीक्रेट। पूरी स्क्रीन को बार बार बनाने के बजाय फ्लटर सिर्फ उन हिस्सों को अपडेट करता है जो बदले हैं, बाकी सब वैसा ही रहता है। इसीलिए इतना फास्ट है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? चलो, आर्किटेक्चर तो समझ आ गया। अब एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हर डेवलपर के सामने आती है। इंटरनेट से एपीआई डेटा यानी जेसन को अपने ऐप में कैसे यूज करें? फोकस बना हुआ है। जेसन को हैंडल करने के 2 मेन तरीके हैं। एक है मैनुअल पासिंग। इसमें डार्ट कन्वर्ट लाइब्रेरी यूज होती है। छोटे मोटे काम के लिए ठीक है, पर इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक छोटी सी टाइपो और आपका ऐप क्रैश। दूसरा और प्रोफेशनल तरीका है कोड जनरेशन। इसके लिए जेसन सीरियलाइजेबल जैसे पैकेजेस यूज होते हैं। ये आपके लिए कोड खुद ब खुद जनरेट करता है, जिससे एरर्स कंपाइल टाइम पर ही पकड़े जाते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, मैनुअल काम करने से ऐप प्रोडक्शन में क्रैश हो सकता है, और ये गलती मैंने भी की थी। इसलिए ध्यान से सुनो। एक बार यूजर नेम की जगह यूजर_नेम लिख दिया और ऐप यूजर के फोन पर क्रैश हो गया। इससे बचना जरूरी है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। अब प्रोफेशनल तरीका देखते हैं। स्टेप 1, pubspec.yaml में डिपेंडेंसीज ऐड करो। स्टेप 2, अपनी क्लास के ऊपर @json serializable लिखो। स्टेप 3, क्लास में एक पार्ट फाइल और फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर ऐड करो। और लास्ट स्टेप 4, टर्मिनल में कमांड रन करो एंड दैट्स इट, कोड तैयार। अभी आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। सिर्फ देखने से नहीं होगा। बहुत बढ़िया, डेटा हैंडलिंग सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने कोड को साफ सुथरा और बग फ्री ऑटोमेटिकली कैसे रखें। स्टैटिक एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है कोड को रन करने से पहले ही उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढ लेना। डार्ट एनालाइजर एनालिसिस options.yaml फाइल में लिखे रूल्स के हिसाब से आपके कोड को चेक करता है। देखो, इंटरव्यू में ये जरूर पूछते हैं कि आप कोड क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो?
आप एनालाइजर को और स्ट्रिक्ट बना सकते हो, जैसे स्ट्रिक्ट कास्ट ट्रू से अनजाने में टाइप चेंज नहीं होगा, स्ट्रिक्ट इन्फ्रेंस ट्रू से डार्ट डायनामिक गेस करना बंद कर देगा, और स्ट्रिक्ट रॉ टाइप्स ट्रू से आपको हमेशा लिस्ट के साथ उसका टाइप, जैसे लिस्ट स्ट्रिंग, बताना पड़ेगा। ये तीनों रूल्स कोड को बहुत सेफ बनाते हैं। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? अब एक एक रूल ऐड करना तो मुश्किल है। इसका एक प्रो टिप है, प्री डिफाइंड रूल सेट्स यूज करो। बस अपने एनालिसिस ऑप्शंस .yaml फाइल में flutterlint/recommended.yaml इंक्लूड कर लो। इससे गूगल और फ्लटर टीम की सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके प्रोजेक्ट में आ जाएंगी। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास, लिंटर्स यूज करना एक सीरियस डेवलपर की निशानी है। ओके, अब आते हैं एक रियली एडवांस टॉपिक पर। मान लो आपको ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए जो सिर्फ नेटिव कोड जैसे C या C++ दे सकता है। तो डार्ट से नेटिव कोड को कैसे कनेक्ट करें? स्क्रीन पे ध्यान है ना? इसका सॉल्यूशन है FFI यानी फॉरेन फंक्शन इंटरफेस। FFI एक ब्रिज है, एक पुल जो डार्ट की दुनिया को C++ जैसे नेटिव दुनिया से जोड़ता है। इसके जरिए आपका डार्ट कोड C या C++ के फंक्शंस को सीधा कॉल कर सकता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। आप एक कोर लाइब्रेरी C++ में लिख सकते हो, फिर FFI के जरिए वही एक लाइब्रेरी एंड्रॉयड, iOS, विंडोज सब पर आपके डार्ट ऐप से कनेक्ट हो जाती है। इससे कोड रीयूज होता है और परफॉर्मेंस तूफानी मिलती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन FFI जितना पावरफुल है उतना ही रिस्की भी। इसे यूज करते वक्त बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। इसमें कंपाइल टाइम पर टाइप सेफ्टी कम होती है, मेमोरी मैनेजमेंट खुद करना पड़ता है, और अलग-अलग लैंग्वेजेस के बीच एक्सेप्शन हैंडल करना भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक बार फिर ध्यान से देखें, अगर ये गलत हो गया तो आपके ऐप में अजीब से क्रैशेस आएंगे। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो ये थी हमारी डेवलपर्स जर्नी फ्रॉम बेसिक्स टू बियॉन्ड। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि हमने इस सफर में क्या-क्या सीखा। तो आज हमने क्या सीखा? हमने फ्लटर का इंटरनल आर्किटेक्चर समझा, हमने API डेटा को कोड जनरेशन से प्रोफेशनली हैंडल करना सीखा, हमने स्टैटिक एनालिसिस से कोड को क्लीन रखना सीखा, और हमने FFI के थ्रू नेटिव कोड से कनेक्ट करना भी सीखा। हमने बेसिक से शुरू करके कुछ काफी एडवांस टॉपिक्स कवर किए हैं। समझ आया? क्लियर है? इन स्किल्स के बाद आप अब सिर्फ UI नहीं बना रहे हैं, यू आर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, ऐसी एप्लीकेशंस जो रोबस्ट है, प्रोफेशनल हैं और स्केलेबल हैं। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब जब आपके पास ये प्रो लेवल स्किल्स हैं, आपका अगला प्रोजेक्ट क्या होगा? सोचिएगा जरूर। नेक्स्ट सेशन में हम और भी एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।